दोस्तों यह कहानी है 2016 की, जब भारत में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसमें भारत की शुरुआत खराब रही। जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए एक मैच में 130 रन बनाने में भी टीम इंडिया के पसीने छूट गए थे और भारत को अपने ही घर में एक शर्मनाक हार मिली थी। अब दूसरा मुकाबला था जो कि खेला जाना था पाकिस्तान के साथ। इस मुकाबले में हार की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर हारे तो वर्ल्ड कप से तो बाहर होंगे ही, ताने सुनने पड़ेंगे वो अलग से। पर विराट कोहली के दम से भारत ने ये मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। एक जीत और एक हार के साथ अब टीम इंडिया बांग्लादेश के साथ मुकाबला करने वाली थी। बांग्लादेश जो अपने 2 मुकाबले को हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे, लेकिन ये वही बांग्लादेश था जिन्होंने 2007 में वनडे वर्ल्ड कप में हराकर भारत को ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर कर दिया था। मुकाबला खेला जाना था बेंगलुरु के एस चिन्नास्वामी के छोटे मैदान पर, जहां बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो कि स्पिन फ्रेंडली विकेट पर यह फैसला कोई बुरा नहीं था। इधर भारत की बैटिंग की शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन आए। वही रोहित शर्मा जो पिछले 2 मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए थे, लेकिन इस मुकाबले में एक अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। पहला ओवर खामोश चला जाता है, लेकिन दूसरे ओवर के पहले ही बॉल पर शिखर धवन ने चौका मारकर टीम का खाता खोला और दूसरी तरफ से रोहित शर्मा भी चौके और छक्के लगाने लगे। दोनों ही अटैकिंग अंदाज में खेल रहे थे। देखते ही देखते भारत का स्कोर 5 ओवर में 40 रन के पार पहुंच गया। तभी 6वें ओवर के 5वें बॉल पर रोहित शर्मा छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए। भारत को 42 रन पर ही पहला झटका लगा, जहां रोहित शर्मा 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए किंग कोहली। कोहली के आते ही धवन भी साकिब अल हसन का शिकार हो गए और भारत को यहां पर दूसरा झटका लगा। फिर खेले आए सुरेश रैना और विराट कोहली ने मिलकर पारी को फिर से स्टेबल किया और दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप नजर आ रही थी। सुरेश रैना ने अल हमीद के 1 ओवर में 2 छक्के जड़ भारत का स्कोर 70 रनों के पार पहुंचा दिया। दूसरी तरफ से विराट भी कहां चुप थे, उन्होंने भी अगले ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो उसी ओवर में आउट भी हो गए। तब क्रीज पर खेलने आए हार्दिक पांड्या। आते ही उन्होंने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और अपने पारी के दूसरे ही बॉल पर छक्का मार अपना खाता खोला। दोनों अच्छे शॉट्स लगा ही रहे थे कि तभी सुरेश रैना कैच आउट हो जाते हैं और यहाँ से इंडिया का बैक टू बैक विकेट गिरने लगे। पहले तो हार्दिक पांड्या, उसके बाद युवराज सिंह, दोनों ही खिलाड़ी सस्ते में आउट हो चुके थे। यहाँ से 3 ओवर बची थी और भारत का स्कोर 130 तक भी नहीं पहुंचा था। यहाँ से एक अच्छी फिनिशिंग देने की जिम्मेदारी धोनी और जडेजा की कंधों पर थी। उसी बीच धोनी ने एक चौका जड़ दिया और जडेजा ने भी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़े और इसके बाद किसी तरह भारत का स्कोर पहुंच गया 146 रन। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए बांग्लादेश को बनाने थे 147 रन, जो कि उस पिच पर बनाना इतना भी आसान नहीं था और इसे डिफेंड करना भारतीय गेंदबाजों की जिम्मेदारी थी। जहां बांग्लादेश की शुरुआत चौका लगाने से हुई, उसके बाद मैच के तीसरे ही ओवर में अश्विन ने मिथुन को हार्दिक के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। मगर दूसरी तरफ बुमराह मिसफील्ड पर मिसफील्ड करे जा रहे थे। बुमराह ने तमीम इकबाल का आसान सा कैच छोड़ा, कैच तो छोड़ा ही और अगले ही ओवर में तमीम इकबाल से 4 चौके भी खा लिए। टोटल तो पहले से ही छोटा था, फिर भी भारतीय बॉलर रन लुटा रहे थे और भारत को मुश्किल में डाल रहे थे। दूसरी तरफ से बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और बांग्लादेश के दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर 50 रन से भी पार कर दिया। अब जहां भारत को विकेट मिलना बहुत जरूरी था और वो कमाल किया जडेजा और धोनी ने। बड़ा शॉट खेलने आए तमीम इकबाल को धोनी ने स्टंप करके आउट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की चौके और छक्के नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था उन्होंने ठान लिया हो कि आज मैच को जल्द ही खत्म करना है। इसके बाद बांग्लादेश का स्कोर 90 के पार पहुंच गया था। साकिब अल हसन जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, अगर भारत को गेम में वापस आना था तो उनका विकेट लेना बहुत जरूरी था और वो काम क्या अश्विन ने स्लिप में कैच करा के साकिब को आउट करा दिया और भारत को 5वीं सफलता दिलाई और वहीं कुछ हद तक रन रेट को भी रोकने में सफल हुए। मगर बांग्लादेश समझ चुका था कि यहाँ बड़े शॉट लगाए बिना काम नहीं चलेगा। तभी सौम्या सरकार ने आशीष नेहरा के 1 ओवर में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर मैच को अपनी तरफ खींचना चाहा, मगर नेहरा ने भी ओवर के लास्ट बॉल पर सौम्या सरकार को आउट करा दिया। अब ये मैच पूरी तरह रोमांचित हो गया था। अब यहाँ से बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए थे 12 गेंदों में 17 रन और क्रीज पर थे मुस्तफिजुर और मोहम्मद रियाज। 19वां ओवर बुमराह ने बहुत ही अच्छा फेंका और मात्र 6 रन दिए। अब बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए थे 6 बॉल में 11 रन और अब धोनी के ऊपर
एक और परेशानी आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ से सभी मैन गेंदबाजों के ओवर खत्म हो गए थे। अब गेंदबाजी के लिए लास्ट ऑप्शन बचा था हार्दिक पांड्या। मैच की सारी जिम्मेदारी अब हार्दिक पांड्या के ऊपर आ चुकी थी। जैसे हार्दिक ने ओवर का दूसरा बॉल डाला, वैसे ही मुस्तफिजुर ने कवर के ऊपर से चौका लगा दिया। अब बांग्लादेश इतिहास रचने से मात्र 2 कदम दूर थे, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश ने भारत को T20 में नहीं हराया था। तभी हार्दिक की अगली गेंद पर मुस्तफिजुर के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के बगल से चौका चला गया। अब मुकाबला पूरी तरह से बांग्लादेश की तरफ आ चुकी थी। अब यहाँ से बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए थे 3 बॉल में 2 रन, मगर अब जो हुआ दुनिया उसे इतिहास के नाम से जानती है। अगले ही बॉल पर मुस्तफिजुर छक्का मारने के इरादे से गेंद को खेलते हैं और शिखर धवन के हाथों में कैच थमा बैठते हैं। अगली बॉल पर फिर मोहम्मदुल्लाह भी बड़े शॉट मारने के चक्कर में जडेजा को कैच थमा देते हैं। अब यहाँ मैच पूरी तरह से इंटरेस्टिंग हो चुका था। जो मुकाबला कुछ देर पहले बांग्लादेश के पक्ष में नजर आ रहा था, वो अब बराबरी पर नजर आने लगा था। अब यहाँ बांग्लादेश को जीत के लिए लास्ट बॉल पर 2 रन चाहिए थे। तभी हार्दिक द्वारा डाली गई अगली गेंद पर बल्लेबाज बल्ला तो घुमाते हैं, लेकिन गेंद बल्ले पर आती नहीं और सीधा धोनी के हाथों में चली जाती है। दोनों बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ते हैं, मगर पीछे से धोनी ने अपनी चालाकी से उन्हें रन आउट करा देते हैं और भारत एक हारा हुआ मुकाबला धोनी की वजह से जीत जाते हैं। भारत ये मुकाबला 1 रन से जीत गया। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।